भारत में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का हाल बेहाल है। उमर खालिद को मुसलमान होने की वजह से बेल नहीं मिल रही। बिहार में एआईएमआईएम नेता को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है और साथ ही हमारे और आपके इस चैनल को बंद करने के लिए बीजेपी, आईटी सेल और हिंदुत्व संगठन के लोग दिन रात साजिशें रच रहे हैं। वो इस चैनल द पॉलिटिकल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो पर फेक रिपोर्टिंग करके इस चैनल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सब अगर इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करेगा और धड़ाधड़ कमेंट को भर देगा तो इस वीडियो पर पहले जैसे व्यू आने लग जाएगी और बीजेपी, आईटी सेल और हिंदुत्व संगठन के लोगों की साजिशें खत्म हो जाएगी। पूरी वीडियो विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बिहार में एआईएमआईएम नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार के गोपालगंज के एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी यानी ऐसे नेता को गोली मारी गई है जिसने गोपालगंज के विधानसभा सीट से एआईएमआईएम से चुनाव लड़ी थी और उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है। इसे 1.5 महीना पहले भी आरिफ जमाल साहब जो कि बिहार के सिवान के एआईएमआईएम के नेता थे, उनके भी कुछ लोगों ने, बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर आरिफ जमाल साहब की हत्या या फिर असलम मुखिया की हत्या, इन दोनों की हत्या करने वाला कौन है? पुलिस को अब तक इसके बारे में कोई भी सुराग या फिर लीड नहीं मिली है। लेकिन सवाल तो यह भी उठाना चाहिए कि इन दोनों एमआईएम नेता की हत्या के बाद सबसे बड़ा फायदा आखिर किसको हुआ? तो वो था आरजेडी। चूंकि गोपालगंज और सिवान में बढ़ते हुए जनाधार को देखकर ही गोपालगंज के पूर्व इमाम प्रत्याशी असलम मुखिया की हत्या की गई और उससे पहले सिवान में आरिफ जमाल साहब की हत्या कर दी गई, जिसका सबसे बड़ा फायदा हुआ तो आरजेडी को हुआ। क्योंकि एआईएमआईएम के इन दो नेताओं की सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि ये मुस्लिम समाज और मुस्लिम क़यादत की हत्या थी, जिसके बारे में लोगों को समझना चाहिए। अब मुसलमानों के जहन से यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी को हराना जरूरी है ताकि मुस्लिम समाज महफूज रह चुके। क्योंकि जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो 1.5 महीने पहले आरिफ जमाल साहब की हत्या हो गई और अब जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है तो अब असलम मुखिया की हत्या हो गई। तो बिहार में या फिर पूरे भारत में बीजेपी की सरकार हो या ना हो, हत्या मुसलमानों की होनी तय है। क्योंकि बिहार और भारत का मुसलमान यह समझने को तैयार नहीं है कि बिहार में कुर्मी समाज का एक नेता नीतीश कुमार, जिसकी संख्या सिर्फ 4% है, वह बिहार में सरकार पे सरकार बदले जा रहा है और उसी बिहार में 17.70% मुसलमान, जिनके नेताओं को दिन ब दिन मौत के घाट उतारा जा रहा है और एआईएमआईएम के नेताओं को खरीदा जा रहा है और एआईएमआईएम को खत्म करने की बिहार में कोशिश की जा रही है। आरिफ जमाल की हत्या और असलम मुखिया की हत्या जाया नहीं जाएगी। बिहार के मुसलमानों, उठो, घर से बाहर निकलो और उनके हत्यारों को मुंह तोड़ जवाब दो। बिहार में एआईएमआईएम को अगर बिहार के 17% मुसलमान एक तरफा वोट करेंगे तो बिहार में एआईएमआईएम 40 से 50 विधायक और 5 से 10 सांसद और 4 राज्यसभा की सीटें जीत सकती है। बिहार के लोगों, एआईएमआईएम को बिहार में कामयाब करो और बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू को मुंह तोड़ जवाब दो। अगर मेरी बातों को सुनकर भी तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे तो ओवैसी साहब की बात तो सुनकर बाहर निकलोगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने असलम मुखिया और आरिफ जमाल की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी दी है कि अगर असलम मुखिया और आरिफ जमाल के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो बिहार के सड़कों पर एआईएमआईएम का ऐसा जन सैलाब उभरेगा जो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की सियासत को हिला कर रख देगा। ठीक उसी तरीके से उमर खालिद मुसलमान होने की वजह से 2020 से लेकर आज तक 4 साल से जेल के अंदर बंद है। 4 साल से उमर खालिद यह कोशिश कर रहा है कि वो जेल से बाहर निकलेगा, लेकिन हर बार उसके बेल को खारिज कर दिया जाता है। कभी जजों के पास टाइम नहीं होता, कभी जज उसकी बात सुनना नहीं चाहते। आखिर क्यों उमर खालिद जेल में है? उमर खालिद पर इल्जाम यह है कि उमर खालिद ने
दिल्ली के 2020 के दंगा को भड़काया, लेकिन पूरी दुनिया यह बात जानती है कि 2020 के दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा आरोपी अगर कोई है तो वो रागिनी तिवारी है, जिसने दिल्ली के सड़कों पर उतरकर दंगा को भड़काया, हिंदुओं को लड़ो या मरो के बात कहकर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया और लगातार मुसलमानों की हत्या की बात की। लेकिन आज वो खुला आम घूर रही है, लेकिन उमर खालिद बेचारा मुसलमान होने की वजह से यूएपीए उस पर लगा दिया गया और वो जेल के अंदर बंद है। क्या सुप्रीम कोर्ट यह नहीं जानता कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ बयान दिया, गोली चलाओ जैसा नारा दिया? भड़काऊ बयान देने के बाद, इन्हीं के नेताओं के भड़काऊ बयान देने के बाद दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई है। लेकिन रागिनी तिवारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई पुलिस वाला बीजेपी नेताओं को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इन समाज के लोगों की अपनी पार्टी है, अपना नेता है, उनकी सरकार है। उनके लोग एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि एक साथ मिलकर अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत कर रहे हैं, जिसके बुनियाद पर दंगे का माहौल खड़ा करने के बावजूद भी उन पर पुलिस कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। लेकिन भाई उमर खालिद, जिसने दिल्ली का दंगा किया ही नहीं है, उस पर इल्जाम लगाकर उसको जेल के अंदर भर दिया गया। शर्म करो भारत के मुसलमानों, अगर तुम काश ओवैसी साहब को अपना नेता मान लेते, काश एमआईएम पार्टी को तुम अपनी पार्टी मान लेते, तो आज एमआईएम के पास 50 सांसद और कम से कम 400 विधायक होते। और तुम बताओ, एमआईएम अगर इतनी मजबूत होती तो क्या उमर खालिद को बेल नहीं मिलती? सबसे बुरी खबर तो आज की वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर तीसरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पर गुजरात पुलिस ने उनको 5 दिन के लिए कस्टडी में लिया है। और हाल ही के दिनों में जो वीडियो वायरल है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का हाल बेहाल है, उनकी हालात नासाज है। हम नहीं जानते कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर गुजरात पुलिस किस तरीके की रवैया अपना रही है। क्या उनको कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है? क्या उनको जेल के अंदर भूखा रखा जा रहा है? क्या उनको खाना में कुछ मिला कर दिया जा रहा है? हम नहीं जानते। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिस तंदुरुस्ती के साथ गुजरात पुलिस के साथ गए थे, आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कमजोर हो चुके हैं, उनको चलने में भी दिक्कतें महसूस हो रही है। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी हालत नासाज है। इस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर का इतना खराब हाल करना, और वो गुजरात पुलिस जिस गुजरात के अंदर ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनको नहीं पकड़ा जाता, जब इस भारत में सैकड़ों की तादाद में हिंदुत्व संगठन के लोग हेड स्पीच कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनको गुजरात पुलिस नहीं पकड़ रही। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इजराइल की तुलना कुत्ते से की, और उस बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बार बार गिरफ्तार किया जाना मुस्लिम समाज को तमाचा मारने के बराबर है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने ना ही ओवैसी साहब को अपना नेता माना और ना ही एमआईएम को अपनी पार्टी समझी, जिसकी वजह से आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का हाल बेहाल हो चुका है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि अगर इस देश का 25 करोड़ मुसलमान एमआईएम की तरफा वोट कर दे तो एमआईएम पूरे भारत में 50 सांसद सीट जीत सकती है और 400 विधायक की सीटें जीत सकती है। और तुम अपने आप से पूछो मुसलमानों, अगर एमआईएम को तुम इतना वोट कर देते और एमआईएम के पास 50 सांसद और 400 विधायक होते, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने की ताकत गुजरात पुलिस के अंदर होती? इसका जवाब तुम्हें भी पता है। भारत के मुसलमानों, जागो, अपनी आंखों को खोलो और इस वीडियो को आगे बढ़ाकर तमाम के तमाम भारत में रहने वाले मुसलमानों की आंखों को खोलो, उनको जगाओ। जिस नींद में वो पड़े हुए हैं, आज मुफ्ती सलमान अजहरी पर जुल्म हो रहा है, कल तुम और तुम्हारे बाप दादाओं और तुम्हारे नस्लों पर जुल्म होगा। तो इस वीडियो को पूरे भारत के कोने कोने तक, खास तौर पर मुसलमानों तक पहुंचाने की जरूरत है, और यह काम आपको करना होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को धड़ाधड़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ सीखने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए।
अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप आने वाले वक्त में एआई मैम को वोट देगा। और आपका नाम क्या है, आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे वीडियो उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमारे और आपके चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।